नमस्कार, मैं हूं वेद प्रकाश। स्वागत है आपका एक बार फिर टू द पॉइंट में। मैं फिर हाजिर हूं एक बार एक खास शख्सियत के साथ, एक खास हस्ती के साथ। जी हां, तो अशोक चौधरी जी हमारे साथ हैं। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है टू द पॉइंट में आपका। काफ़ी युवा, सबसे युवा बिहार प्रदेश कांग्रेस के आप अध्यक्ष हैं। कांग्रेस की बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अशोक चौधरी की। पिछला चुनाव क्यों हार गए? देखिए, पिछला चुनाव हारने का कारण ये रहा कि वैसे तो सीट रिजर्व थी, हम डी रिजर्व सीट पे गए थे, जनरल सीट लड़ रहे थे और मार्जिन बहुत कम, 3000 वोट से हम हार गए थे। बहुत से इंडिपेंडेंट लोग खड़े हो गए थे और बाकी दूसरी पार्टी के भी लोग थे, हम लोगों के विरोधी भी लोग थे और हम लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में ये चुनाव हार गए। मतलब हम श्योर थे कि ये चुनाव हम जीत रहे थे। जितना हमको होमवर्क करना चाहिए था, हमें लगता है उतना होमवर्क करने में नहीं कर पाए। नहीं कर। लेकिन एक वजह और भी मानी जा रही। क्या लगता नहीं आपको कि राजू सिंह हत्याकांड की वजह से भी आप, चूंकि आरोप आप पर भी लगे थे उस हत्याकांड के? देखिए, हम जिस कम्युनिटी से राजू सिंह आते थे, उस कम्युनिटी में जनरल सीट पर जा कर के और मात्र 3000 वोट से अगर हम हारे हैं, तो ये बात मतलब समझ में नहीं आता है कि अगर हम हारते तो हमारी पूरी जमानत जब्त हो जानी चाहिए थी। अगर हत्याकांड के हम अभियुक्त रहते और लोग वहाँ के मानते कि हम उसमें इन्वॉल्व हैं, तो मेरी जमानत नहीं बचनी चाहिए थी, क्योंकि उस कम्युनिटी का सबसे ज़्यादा वोट। वो कारण नहीं था। लोग वहाँ के लोगों को मालूम है और वहाँ के लोगों का बहुत प्यार और स्नेह रहा है और मैं कंसुंसी को अपना दूसरा घर मानता हूँ वहाँ पर। तो इसलिए वो कारण नहीं था। कारण था कि काफ़ी इंडिपेंडेंट लोग आग खड़े हो गए थे और जितना हमको होमवर्क करना चाहिए था, हम ओवर कॉन्फिडेंस में होमवर्क नहीं कर पाए। उतना होमवर्क नहीं कर पाए। कारा मंत्री जब आप थे, बाहुबलियों को खुली छूट दे रखी थी आपने। देखिए, गलत बात है। जब हम कारा मंत्री थे तो मैं समझता हूँ कि पहली बार हमने जितने लोग थे उनको हम लोगों ने हॉस्पिटल से जेल वापस कराया था, रेड कराया था। लेकिन ज़्यादातर बाहुबली कैदी हैं, जेल के बजाय कैदी वार्ड में ही रहते थे। नहीं, ऐसा है कि हमारे समय में बहुत इंडिपेंडेंट लोग जो जीत करके आए थे, वो एमएलए थे, इंडिपेंडेंट एमएलए काफ़ी लोग जीत के आए थे जो लोग बाहुबली थे। तो उनको कुछ कोर्ट से भी संरक्षण प्राप्त था, उन लोगों को कुछ इलाज के बहाने थे, कुछ थे, लेकिन प्रयास हमेशा ये रहा कि अच्छे काम हो जेल में। और मैं समझता हूँ मेरे टेन्योर में ही हमने श्री रविशंकर जी का प्रोग्राम कराया। एवरी सेकंड सैटरडे को हमने कोर्ट में स्मॉल ऑफेंसेस के लिए जेल में वो कार्यक्रम शुरू किया। इसलिए ऐसा बात नहीं है, लेकिन काफ़ी कार्यक्रम। लेकिन आपके टेन्योर में ही कैदी वार्ड में बार बालाओं का डांस होता था, महफिलें भी सस्ती थीं। नहीं, ऐसी कोई जानकारी, ऐसा कोई इंसिडेंट हमारी जानकारी में नहीं है। और ऐसी कोई भी जानकारी अगर आप पता करिएगा तो हम समझते हैं 5 साल में सबसे ज़्यादा सुपरिटेंडेंट जेलर और असिस्टेंट जेलर हमारे टेन्योर में सस्पेंड हुए। अगर 5 साल का कार्यकाल देखिएगा तो अब ऐसा कोई कहीं हुआ हो और नोटिस में नहीं आया, वो दूसरी बात है, लेकिन मैं नहीं समझता हूँ कि ये ऐसी बात थी। हाँ, ये बात ज़रूर था, जो लोग कैदी वार्ड में रहते थे वो कहीं नज़र आते थे तो लोगों ने शूट किया, कहा कि ये कैदी हैं, कैसे बाहर घूम रहे हैं, लेकिन वो जेल प्रशासन की जवाबदेही नहीं थी, वो पुलिस प्रशासन की जवाबदेही थी। आरजेडी के साथ गठबंधन की सरकार थी, मंत्री बने रहने के लिए कुछ समझौते भी करने पड़े थे आपको? नहीं, तो एज पॉलिसी हम लोग सब लोग मंत्री बने थे, एज पॉलिसी बने हुआ था। उसमें हम लोगों को समझौता करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि पार्टी का डिसीजन था सपोर्ट करना और सब लोग, जितने हम लोग थे, सब लोगों ने उस समय मंत्री बने थे, इसलिए उसमें हमको भी मंत्री बनना पड़ा। सीबीआई जांच का भी एक मामला आपसे जुड़ा था, किसी बैंक अकाउंट को लेकर। पार्टी में इसका विरोध भी हुआ था। शुरू में कुछ लोग बार बार विरोध कर रहे थे ये, लेकिन ये ऐसा कोई मामला नहीं है, वो जांच का है जो जांच हो रहा है। मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें कहीं कोई तथ्य है, उसमें सब ऐसे पॉलिटिकल स्टंटबाजी है। चलिए, पहली बार कांग्रेस ने, अब कांग्रेस की बात करते हैं, अशोक चौधरी की तो बात हो ही रही है साथ में, कांग्रेस ने पहली बार युवा के हाथ में एक बागडोर सौंपी है बिहार की। कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं इसे? बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी चुनौती है, बड़ी जिम्मेवारी है। बड़ी ट्रेडिशनल पार्टी है, काफ़ी सीनियर्स लोग यहाँ पर हैं, उसके साथ साथ प्रदेश में युवाओं को मौका देना है, नए पौधों को लगाना है, जिनका और जो ट्रेडिशनल परिवार से जो लोग हैं उनको महत्व देना है, सम्मान देना है। तो कुल मिलाकर के बड़ा टीडियस जॉब है ये, कोई बहुत आराम का काम नहीं है, ये बड़ा कांटों का ताज है। इसलिए, लेकिन ठीक है, जिम्मेवारी मिली है, कम उम्र में जिम्मेवारी दी गई है, तो जिम्मेवारी का निर्वहन करना पड़ेगा। लेकिन जब आपको ये जिम्मेदारी दी गई थी जिस वक्त, उस वक्त कई बड़े नेता जो कांग्रेस के हैं उन्होंने विरोध भी किया था, अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। क्या उनको मना लिया आपने, या अभी भी वो आपका नेतृत्व स्वीकार करने को तैयार नहीं है? ऐसा है कि जब हम अध्यक्ष बने थे तो हमने बड़ा स्पष्ट रूप से कहा था
कि अब हमारे टेन्योर में एक सामूहिक नेतृत्व से पार्टी चलेगी। मैं समझता हूं कि उसका मैं प्रयास कर रहा हूं, कुछ सफल हुआ हूं और कुछ प्रयास करने की आवश्यकता है। चलिए, अगर बिहार कांग्रेस की बात करें, एक दशक से ज़्यादा वक्त से भी गुटबाजी का शिकार रहा है कांग्रेस। ये आपने भी देखा है, आप भी लगातार जुड़े रहे हैं कांग्रेस से। और अक्सर देखा जाता है कि कांग्रेस की जो बैठकें होती हैं उसमें मारपीट हो जाया करती हैं। कई बार तो केंद्रीय नेताओं के सामने ऐसी शर्मनाक घटनाएं हुई हैं जिसको लेकर फजीहत भी झेलनी पड़ी है बिहार कांग्रेस को। देखिए, ऐसी कोई घटना मुझे याद नहीं है कि एआईसीसी के कोई पदाधिकारी आए हों और ऐसी कोई घटना हो गई। आपसी हित में, व्यक्तिगत हित में कहीं ना कहीं कुछ लोग गुटबाजी को, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी में है, हर एक पॉलिटिकल पार्टी में है, आपसी इंटरेस्ट के क्लैश को लोग महत्व ज़्यादा, अपने इंटरेस्ट को महत्व ज़्यादा देते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं क्लैश होता है। लेकिन मैं समझता हूँ कि पिछले 1 वर्ष से 1.5 वर्ष से ऐसी कोई घटना बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी हो, हंगामा, बड़ा पार्टी है, बड़े लोग हैं, काफ़ी लोगों का इंटरेस्ट है, वो दैट इज़ पॉसिबल। बट ये कहना कि हंगामा हो गया और इनडिसिप्लिन पूरा ना रहा, मैं नहीं समझता हूँ कि पिछले 1 वर्ष से कोई भी ऐसी बैठकें हुई हैं जिसमें कहीं हो हंगामा, कहीं हल्ला हंगामा हुआ है। और पॉलिटिकल पार्टी में तो बहुत इंटरेस्ट रहता है, कुछ लोग आपसी इंटरेस्ट विरोध दर्ज करवाते ही। विरोध दर्ज कराते हैं, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ द डेमोक्रेसी। चलिए, पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। ऐसे वक्त में आपके पास ये जिम्मेदारी है बिहार प्रदेश कांग्रेस की, जिस वक्त लोकसभा चुनाव सर पर है, बिल्कुल 2014 का, बड़ी जिम्मेदारी है। क्या प्लानिंग है पार्टी को लेकर? देखिए, 2014 को अभी तक जो हमको दिशा निर्देश मिला है अपने पार्टी आला कमान से, उस दिशा निर्देश के अनुसार हम 40 सीट पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। 40 सीट पर हम लोगों ने पैनल बनाया है, पैनल को हमने उन्हें भेजा है। पैनल बना करके मैं समझता हूं कि जो गलतियां 2009 में हम लोगों से हो गई थी कि हम लोग पूरे 40 सीट के लिए प्रिपेयर्ड नहीं थे और लास्ट मोमेंट में हम लोगों को चुनाव लड़ना पड़ा, तो बहुत से बाहर के उम्मीदवार भी आ गए, बहुत लोगों को हमने अपनी पार्टी के लोगों को तवज्जो नहीं दे पाया, तो इसलिए इस बार काफ़ी पहले से हम लोग फूक फूक कर चल रहे हैं और हम 40 सीट पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। चलिए, अशोक जी हमारे साथ बने हुए हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे टू द पॉइंट में, जल्द होते हैं हाजिर।